हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज जो हम आपके साथ इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं और जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस विषय पर बात करने वाले हैं, ये विषय आपका बड़ा मनपसंद विषय है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस कार्यक्रम को और हमारा भी उससे हौसला अफजाई हो रही है और हमारी भी पूरी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ ये कोशिश रहती है कि जितना हम डिटेल में जाकर के चीज़ें निकाल करके आप तक ला सकें, आप तक पहुंचा सकें सही इंफॉर्मेशन, ताकि उसका आपको समय पर लाभ मिल सके। ये हमारी कोशिश होती है। तो ये जो कार्यक्रम है, जिसका नाम है, जिस विषय का, मंथली लव राशिफल, और ये जनवरी 2023 का है प्रिय साथियों। अब क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है और जनवरी 2023 जैसा मैं कह रहा हूं, तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। साथ ही इस कार्यक्रम में जो हम बात करने वाले हैं, ये जो सिर्फ कन्या लगन राशि के जातक हैं आप, उनके विषय में बात होगी। और मुख्य रूप से हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं आपके साथ। और 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? जो पॉइंट नंबर 1 है वो है सिंगल, यानी कि जो अभी तक कन्या लगन राशि के जातक सिंगल हैं, अभी तक उनको कह सकते हैं कि उनका कोई मित्र नहीं बन पाया, या उन्होंने बनाने में दिलचस्पी नहीं ली, और या दिलचस्पी ली तो कोई और समस्या बन गई, या इस बारे में अभी सोचा ही नहीं। तो ये जनवरी 2023 आपके लिए क्या कहता है? ग्रहों की स्थिति किस ओर इशारा करती है? आपका मित्र बनेगा या बनने में कुछ परेशानियां हैं? और कई दफ़ा क्या होता है कि मित्र भी बन जाता है लेकिन सही मित्र नहीं मिलता साथियों। वो आपके इमोशंस के साथ खेलता है, प्ले करता है, अपना उल्लू सीधा करता है, एंजॉय करता है, और उसके बाद वो गायब हो जाता है। ये भी सब ग्रहों के आधार पर ही चीज़ें होती हैं। तो कौन सी ऐसी स्थिति है, अगर जहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है जब, तो हम अपने जो जातक हैं उनको पूरी तरीके से सतर्क करने की कोशिश भी करते हैं कि भाई ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं है, लिहाजा बहुत सतर्कता के साथ आप जो भी करें। उनको हम अलर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल जातकों के विषय में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट होगा लिव इन रिलेशनशिप में है या अफेयर कहीं अगर आपका चल रहा है, तो ये मित्रता कितनी मजबूत होगी इस जनवरी 2023 में, या इसमें किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी आपकी मित्रता को, हालात तो कुछ उल्टे तो नहीं हो जाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे आपके साथ। पॉइंट नंबर 3 होगा वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे आप कन्या लगन राशि के जातकों के जनवरी 2023 में। और पॉइंट नंबर 4 होगा कि आप मैरिड हैं लेकिन कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है पहले से। तो इस जनवरी में हालात किस प्रकार के रहने वाले हैं आपके साथ? क्या आप उसको और एंजॉय कर पाएंगे अधिक, या फिर कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, आपके लिए कोई टेंशन तो नहीं बन जाएगी, या आप दोनों के बीच में तो कोई टेंशन नहीं बन जाएगी? इसके ऊपर बात होगी। और पॉइंट नंबर 5 होगा, लास्ट पॉइंट है, कि यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, चाहे आपका मित्र आपका साथ छोड़ करके गया, या आप पीछे हटे, आपने विड्रॉ कर लिया, या आप दोनों लोग आपसी सहमति से एक साथ हट गए, चलिए वो तो जो चीज़ थी पास्ट की रही। अब कन्या लगन राशि के जो आप जातक हैं, अब आपके दिमाग में कुछ इस तरीके की सोच बन रही है, पैदा हो रही है कि आप चाहते हैं कि मैं अपने उसी मित्र के साथ दोबारा से संपर्क बना सकूं।
तो क्या इस बात की संभावना बनती है या नहीं, और बनती है तो किस हद तक आप जा पाएंगे, नहीं बनती है तो कितनी बात बिगड़ सकती है या कितनी उसमें निराशा आपके हाथ लगेगी। ये सारी बातें बड़े खोल करके आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए कन्या लगन राशि के जो जातक हैं जानते हैं कि जनवरी 2023 में सिंगल जो जातक हैं उनके विषय में जानेंगे कि कैसे हालात रहेंगे। प्रिय साथियों, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि आप कन्या लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, पहली बात तो ये कि आप बहुत रोमांटिक रहेंगे, रोमांस भरपूर रहेगा आपके अंदर। लेकिन रोमांस के साथ साथ, ठीक है, रोमांटिक होना कोई गलत बात नहीं होती है। रोमांस हमारा वैसे तो किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम उसी रोमांस की बात कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट पर हमारी, जिस टॉपिक पर बात चल रही है, आपके साथ डिस्कशन हो रही है। काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलली आप चीज़ों को थोड़ा सा फिलॉसफी वाले अंदाज में भी देखना पसंद करेंगे, और आपकी कुछ ऐसी भी इच्छा रहेगी, दार्शनिक वे में चीज़ों को आप देखना और समझना पसंद करेंगे। बेशक आप रोमांटिक रहेंगे। तो यहां पर क्या है साथियों, देखिए, आप जिस मित्र को पसंद कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अभी तो उस मित्र को जिसको आप पसंद कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, या जिसको कर चुके हैं या जिसको करेंगे इस महीने, अभी तक नहीं किया, मान लीजिए अब पसंद आ गया कोई, क्योंकि आपका तो पूरा जनवरी कह रहा है कि रोमांटिक रहेंगे आप। तो जब व्यक्ति रोमांटिक होता है तो इस प्रकार की जब उसकी सोच होती है तो कहीं ना कहीं कुछ आसार बनते हैं डेवलपमेंट होने के। कोई आपको मिल जाए जिसके साथ आपकी नज़रें चार हों और फिर उससे आपको प्यार हो जाए। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर क्या है कि जिसको भी आप चाहेंगे अपना मित्र बनाना, या जिसमें भी आपकी रुचि आप दिखाएंगे या होगी, उसकी ओर से कोई बहुत कॉन्क्रीट एक तरीके से कंसेंट आपको मिल पाए इस महीने, इसकी संभावना मुझे दूर तक भी नहीं लगती। कुछ मिला जुला रेस्पॉन्स रहेगा आपके मित्र का, मिला जुला, और क्योंकि मिला जुला रेस्पॉन्स होगा तो ये ऐसा जब होता है तो ये मतलब जातक के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, जब आपके मित्र का आपके लिए मिला जुला रेस्पॉन्स आएगा, कभी कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा है मेरा मित्र, कभी एकदम आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही निगेटिव रेस्पॉन्ड कर रहा है मुझे। आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे उसके इस तरीके के एटीट्यूड को देख करके या बिहेवियर को देख करके। आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आफ्टर ऑल मुझे करना क्या है, मैं करूं क्या, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, दूर से ही मित्रता रखूं, अभी नहीं है समय क्या। तो उसी के लिए हम आपको गाइड कर रहे हैं मेरे प्रिय साथियों कि ये जो महीना रहेगा आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा अपने मित्र को लेकर के। और अगर मान लीजिए आप आगे बढ़े भी हुए हैं, बढ़ भी जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं ये माइंड में आपके चीज़ें आपको परेशान करेंगी इस महीने। दिमागी तौर पर आप थोड़े से डिस्टर्ब जरूर रहेंगे कि यार ये मित्र तो मैंने बनाया है, इसे मैं पसंद करता हूं या करती हूं, लेकिन मुझे आज तक इसकी नेचर ही समझ में नहीं आ रही, किस मिजाज का आदमी है या किस मिजाज की लड़की है ये। कभी कुछ अच्छी बातें सामने आती हैं, कभी एकदम ऐसा लगता है कि भाई ये ज़्यादा दिन मित्रता चलने वाली है नहीं, और कभी कभी तो बात मैरिज तक की भी हो जाती है कि चलो भाई मैरिज कर लें, लेकिन किसी कॉन्क्रीट डिसीजन पे आप पहुंच पाएँ इसकी संभावना इस महीने बिल्कुल नज़र नहीं आती मुझे, दूर तक भी। तो कुछ इस प्रकार के हालात आपके केस में हैं। तो आप भी जो भी डिसीजन लें थोड़ा सोच समझ करके ही लें, और बिना सोचे समझे मित्रता आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि जहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाए वहाँ अपने लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है ये फैसला करने में कि भाई हमें आफ्टर ऑल इसके साथ कैसे चलना है। प्रिय साथियों, यहाँ पर हमारी कोशिश यही है कि हम आपको ग्रहों के आधार पर
पूरी तरह से आपको गाइड करें, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहो, अपने फैसले लेने में कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। तो ये महीना आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग रहने वाला है, जैसा मैं कह चुका हूं। सोच समझ करके ही थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये कहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि आप इस जनवरी 2023 में मित्रता को बढ़ाने में या आपको मित्र बनाने में दिक्कतें पेश नहीं आएंगी, आसानी से हो जाएगा। ये सब चीज़ें कहने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो क्योंकि क्लियर नहीं है, और क्लियर यही नहीं है कि आपका मित्र की ओर से आपको सही रेस्पॉन्ड वो नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा। तो इस करके चीज़ें जो हैं, जब उधर से ही रेस्पॉन्स सही नहीं आएगा तो फिर चीज़ें आगे कैसे बढ़ पाएंगी। तो यहाँ ये स्थिति रहने वाली है। और जैसा मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार बीच में ऐसा भी कुछ होगा कि ऐसा लगेगा कि भाई नहीं, वो तो मैरिज तक की भी बात कर रहा है या कर रही है। तो कुछ इस प्रकार के हालात रहने वाले हैं आप सिंगल जातकों की लाइफ में इस जनवरी 2023 में, कन्या लगन राशि के जो जातक हैं। आगे बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप हैं पहले से, या आपका अफेयर कहीं चल रहा है, तो कैसे हालात रहेंगे। देखिए साथियों, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, इस महीने में, पूरे महीने की बात कर रहे हैं, जनवरी की बात हो रही है 2023, ऐसा योग बनेगा जो आपकी मित्रता है, इस मित्रता में कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन भी होगा, और कहीं कुछ आपस में वाद विवाद भी होंगे, लेकिन फाइनली चीजें सेटल भी होंगी। आप दोनों मिलकर के अपने बीच की जो समस्याएं हैं उनको सुलझा पाने में भी सक्षम रहेंगे, सुलझा लेंगे मिलजुल करके। और कहीं ना कहीं आप कि अगर खुद की भी कोई गलती है तो वो भी आप कन्फेस कर लेंगे, और आपका मित्र भी कहीं ना कहीं कर लेगा, या कभी वो नहीं करेगा तो आप कर लेंगे। तो चीज़ों को मतलब समय रहते चीज़ें होती रहेंगी, सही बिगड़ती रहेंगी, होती रहेंगी। और ऐसी भी स्थिति आएगी इस महीने में 2-3 दिन के लिए कि जब आप आपस में बैठ करके ये डिसाइड करें कि भाई हमें मैरिज कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छा योग बनेगा, लेकिन वो योग होना ना होना बराबर ही है। बात तो हमने कर दी है योग की, लेकिन क्योंकि वो पूरे महीने में 2 या 2.5 दिन के लिए रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इतना टाइम तो सोचने में ही निकल जाता है, एक्शन क्या लेगा व्यक्ति। तो मेरा मतलब तो ये है कि वो बात आपके बीच में ये सब तरीके की बातें होंगी, विवाह तक की भी बात होगी। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि भाई आप अगर ये चाहते हैं कि ये हमारी मित्रता इस महीने और मजबूत हो, हम उसका और भरपूर एंजॉय करें, कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, किसी पिकनिक स्पॉट पे कहीं लंबी या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अपना करें, उसको एक्सकर्शन करें अपने मित्र के साथ, तो वो चीज़ें जो हैं इस महीने मुझे उसकी पॉसिबिलिटी ग्रहों के बेस पर नज़र नहीं आ रही है। साथ ही बात अब होगी पॉइंट नंबर 3 पर, वैवाहिक संबंधों पर, कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे आप कन्या लगन राशि के जातकों के। देखिए, वैवाहिक संबंध तो अच्छे रहेंगे, संबंधों में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी दूर तक नज़र नहीं आती है। आप जो विवाहित महिला पुरुष हैं कन्या लगन के राशि के, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि देखिए आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ, उसको लेकर के, यानी कि उसकी हेल्थ को लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। तो आप उनके हेल्थ को लेकर के जरूर सचेत रहिए, सावधान रहिए। ये चीज आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है इस जनवरी 2023 में, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के है साथियों। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति है आप कन्या लगन राशि के जातकों के केस में, मैं अगर अपनी बात कहूं कि जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर
अभी इस जनवरी 2023 में बेशक कहें आप कि साहब हमारी तो पहले से चल रही है रिलेशनशिप, बेशक चल रही होगी, अगर चल रही है तो अच्छी बात है, चल रही है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बात क्योंकि जनवरी की कर रहा हूँ 2023 की, और आप कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में कर रहा हूँ, तो ग्रहों को भी देख रहा हूँ सामने चार्ट में। तो ग्रहों के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ आपको प्रिय साथियों कि जो आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो स्थिति है वो मुझे फेवरेबल नहीं लगती, बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं लगती। वो इसलिए नहीं लगती कि देखिए, आपका जो बिहेवियर है अपने उस मित्र के प्रति कभी तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट आप बिहेव करेंगे, सॉफ्टली, और कभी बहुत एकदम कड़क हो जाएंगे। और जब कड़क हो जाएंगे, कड़क भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही कड़क भाषा का इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो है, इसमें इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ ज़्यादा वो नज़र नहीं आ रहा है कि भाई कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग या प्रोग्रेस रिलेशनशिप होगी या इसमें प्रोग्रेस होगी किसी तरीके की। ये महीना थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, कहने का भाव ये है। ग्रहों की स्थिति पर देखते हुए हम कह रहे हैं कि अगर आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चल रहे हैं तो ये जनवरी 2023 आपको किसी ना किसी रूप में डिसअपॉइंट करेगा। और यदि आपका नहीं है और आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो भी उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, सफलता प्राप्ति के योग नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। और बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हमें इस बात को कहने में किसी प्रकार का भी कोई संकोच दूर तक नहीं है। यदि आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है या विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ये अनुभव आप करके देख सकते हैं जनवरी में, तब तो आपको महसूस हो जाएगा कि हमारी बात कितना सही है, कितना गलत। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर अंत में। और पॉइंट नंबर 5 है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। चाहे आपका मित्र आपको छोड़ करके गया साथियों, या आप पीछे हट गए, या आप दोनों अपनी आपसी सहमति से पीछे हटे, तो अब आप आकर के यहां ये वो जो हुआ, जो हो गया, पहले जो होना था, अब आपकी कहीं ऐसी इच्छा बन रही है कि आप अपने उस पुराने मित्र के साथ संबंध कायम करना चाहते हैं, दोबारा से मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, मिलना जुलना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसा चाहते हैं, आपकी ऐसी इच्छा रखते हैं आप, तो क्या ये संभव हो पाएगा? ग्रहों के किस प्रकार के संकेत हैं जनवरी 2023 में? तो साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने जैसा कि अपनी चर्चा के आरंभ में भी कहा था कि आप कन्या लगन राशि के जातक काफ़ी रोमांस आपके अंदर रहेगा, आप रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, और रोमांटिक के साथ साथ आपकी धार्मिक भावनाएं भी बहुत अधिक रहेंगी। दोनों चीज़ों का समावेश है आपके अंदर इस जनवरी 2023 में। तो आपकी, क्योंकि वो रोमांटिक भावनाएं जो हैं जब जोर मारेंगी तो आप मित्र से मिलने की पूरी जोर कोशिश आपकी रहेगी, और आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन ये मित्र जो है इतनी आसानी से अभी आपके संपर्क में आने वाला मुझे लगता नहीं। यहां अभी काफ़ी पापड़ बेलने वाली स्थिति लगती है। और अब मान लीजिए 1 या 2 दिन के लिए बीच में कुछ ऐसा थोड़ा सा हल्का सा कुछ आपको ऐसा कोई रिजल्ट दिखाई दिया जो बाद में आपको लगेगा कि अरे वो तो फिर ऐसा सपना सा रह गया, जैसे कोई सपना देख लिया, तो कुछ इस प्रकार की स्थिति तो बन जाएगी बीच में 2-1 दिन के लिए। अगर हम कहें कि नहीं भाई, कुछ अच्छा मजबूत रिजल्ट आपको कुछ मिलेगा, परिणाम, उसकी संभावना तो नहीं है। या तो मित्र, देखिए, मिला भी अगर आपका मित्र तो उसका भी मिक्स रिएक्शन आपको देखने में आएगा। कुछ उसकी शिकायतें भी रहेंगी जिसमें, या फिर उनकी कुछ बातों से या उनके इशारों से, हाव भाव से कुछ आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं नापसंदगी भी उनकी बातों से या उनके हाव भाव में आपको नजर आएगी। और दूसरी तरफ कुछ अच्छी बातें भी नजर आ सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ों का मतलब, जिसको मिक्स रिएक्शन कहते हैं, अगर कहीं आपकी मुलाकात हुई भी तो ये मतलब फाइनली अगर हम कहें तो बहुत फेवरेबल
रिजल्ट आपको मिले इस जनवरी 2023 में, इसकी संभावना भी अभी नहीं बन रही है ग्रहों के आधार पर। और जिस प्रकार के मिले जुले रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, बस कुछ पूरे महीने स्थिति ऐसी ही दिखाई पड़ती है। बाकी बाद में, यानी कि 14 तारीख के बाद में, यानी कि 14 और उसके बाद 22 तारीख, मतलब 1 तारीख से लेकर के 22 तक तो ऐसे ही रिजल्ट्स की मिलने की संभावना है। और 22 तारीख से महीने के आखिर तक बचे कितने, 8-9 दिन, 9 दिन बचे। उन 9 दिनों में आपका जो मित्र है, अगर आप उसको संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ उधर से थोड़ा सा उनका उग्र स्वभाव भी आपको देखने को मिल जाए। कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। अगर ऐसा भी हो तो ज़रा चीज़ों को देखभाल करके, सोच समझ करके ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं लग रहा है, ये जनवरी 2023 के आपके लिए बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं ग्रह, ऐसा नहीं दिखाई देता। अब आगे बात करेंगे कि भाई ये तो सब हमने बता दिया, मित्र के बारे में भी हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में भी हो गया, कि भाई सिंगल जातकों का भी बता दिया, वैवाहिक संबंध भी आपके बताए हमने, और रिलेशनशिप को लेकर के भी बात करी या अफेयर को लेकर के, ये सारी बातें हमने आपसे की हैं। लेकिन अब हम आपसे कुल मिलाकर के एक बात यह भी कहना चाहते हैं कि देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप अलग से कह रहे हैं ये बात, सारी बात चर्चा करने के उपरांत, कि आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, इस महीने कुछ ग्रहों की स्थिति आपको सपोर्ट नहीं कर रही है प्रिय साथियों अधिक, तो आपको ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना कहना चाहते हैं। क्यों कहना चाहते हैं ये बात? ये इसलिए कहना चाहते हैं, ये ग्रह हैं, जो हम हमेशा बोलते हैं कि ग्रहों की स्थिति बदला करती है, समय समय पर बदलते रहते हैं ग्रह, और उसको लेकर के हम राशि परिवर्तन भी लाते हैं आपके सम्मुख। जब जब जो ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करते हैं, किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देंगे वो, ये इससे भी हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल निराश ना हो। आज अगर स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके फेवर में नहीं है, कल को जब ग्रहों की स्थिति चेंज होगी, हो सकता है कि बिल्कुल उलट हो जाए चीज़ें, और ऐसा होता है। तो इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये रिजल्ट्स ठीक है, परमानेंट नहीं है, बदलने वाले रिजल्ट्स हैं। आज ये कहते हैं, कल कुछ स्थिति हो सकता है फरवरी में कुछ और रिजल्ट्स आपके सामने आए, तो इसलिए आप निराश ना हो। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जनवरी 2023 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें अपने सोशल और फ्रेंड सर्किल में, ताकि कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, दूसरे आपके मिलने जुलने वाले, उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे उसकी नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस की, और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुँचें बिना किसी अवरोध के, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, इसको पुश करने में बिल्कुल भी देर ना करें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।